हम सब फिर एक बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य गठन की 22वें वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। हमारा राज्य पूर्ण युवा अवस्था में पहुंच चुका है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं राज्य गठन आंदोलन को अपने लहू और स्वेद से खींचने वाले आंदोलनकारियों को याद करने के साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्य के प्रति और उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी दिन है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बोलते हुए मारांगोम के श्री जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि मैं उन लाखों नादान अनजान लोगों की ओर से बोलने को खड़ा हुआ हूं जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। भले ही दुनिया उनकी कद्र नहीं करे, वे भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें पिछड़े कबीले, आदिम कबीले और जरायम पेशा कबीले आदि न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। महोदय, मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जंगली हूं। यही वो नाम है जिससे हम लोग देश के जिस भाग में रहते हैं पुकारे जाते हैं। एक जंगली, एक आदिवासी के रूप में मुझसे इस प्रस्ताव की पेचीदगी को समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, परंतु यह भी इतना ही सच है कि आदिवासियों को आप लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। वे इस धरती के सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक लोग हैं। हमारे लोगों का इतिहास सतत शोषण, निर्वासन और उसके विरुद्ध संघर्ष रहा है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप सभी महानुभावों की बातों को सारथ लेता हूं और यह आशा करता हूं कि स्वतंत्र भारत में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जहां हर किसी को अवसर की समानता प्राप्त होगी और कोई अपेक्षित नहीं होगा। झारखंड संकल्पना सदियों पुरानी है। इस संकल्पना को संथाल, हूल और बिरसा के उलगुनान ने मजबूती प्रदान की है और इस परंपरा को दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के नेतृत्व में राज्य गठन में क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया है। उद्देश्य वन संपदाओं, खनिज संपदाओं और अन्य सभी संसाधनों से परिपूर्ण इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों तक खुशहाली को पहुंचाना है। मुझे इस बात का विश्वास है कि झारखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम राज्य गठन आंदोलन के उन उद्देश्यों के करीब नजदीक पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्वयं अपनी योजनाओं के साथ और अपने बेहतरीन तरीके के साथ जन जन तक पहुंच रही है। चाहे वह सर्वजन पेंशन योजना हो, फूलो झानू आशीर्वाद योजना हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, जन वितरण प्रणाली से संबंधित योजनाओं हो, मारांगोम के छात्रवृत्ति योजना हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो। राज्य सरकार अपनी योजनाओं के केंद्र में झारखंड के हृदय में बसने वाले आम लोगों को रख रही है। शिक्षा के प्रति सरकार सजगता दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन की झारखंड आंदोलन के दौरान 1978 में एक बौद्धिक कार्यक्रम में कही गई बात मुझे याद दिलाती है। गुरु जी ने कहा था कि हमारे विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। हमें आज सही शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना होगा। ऐसी शिक्षा देनी है जिससे प्रगति हो, हमारा समाज एवं हमारी संस्कृति कायम रहे और विकास करे। हमारे बच्चे अध्ययन में दिल लगाएं, जनता से प्यार करना सीखे और जनता की भलाई करना सीखे। जो पढ़ाई से भागता है उसे समझाना होगा कि शिक्षा से ही विकास संभव है। बचपन से पढ़ने की आदत डालनी होगी। दिन भर जहां भी रहो, जो भी काम करो, रात को लालटेन के पास बैठकर सब मिलकर कुछ पढ़ लो। जरूर जो आदमी पढ़ा लिखा है उसका कर्तव्य है कि एक लालटेन यानी एक दल लड़कों की पढ़ाई का इंतजाम करें। स्कूल कॉलेज में सबके लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा प्रसार को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। आज का दिन संसदीय परंपराओं में अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपने कौशल का प्रदर्शन करने वाले माननीय सदस्य को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित करने का है। प्रतिवर्ष यह एक अत्यंत ही कठिन कार्य होता है कि झारखंड विधानसभा में
सभी उत्कृष्ट माननीय सदस्यों के बीच से किनका चयन इस पुरस्कार हेतु किया जाए। मुझे गर्व है कि पुरस्कार चयन समिति ने इस वर्ष के लिए जिन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट सम्मान के लिए चयनित किया है, उनके नाम पर इस पूरी सभा और झारखंड के जन जन सहमत होंगे। विनोद सिंह जी संसदीय कार्य के मर्मज्ञ हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर आमजनों, गरीब, वंचित, शोषित लोगों की कल्याण की बातें जिस मजबूती और स्पष्टता से विनोद सिंह जी उठाते हैं, वो निश्चय ही अनुकरणीय है। आज उन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक घोषित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज के दिन सभा सचिवालय के प्रथम सचिव स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद जी के स्मृति में हम अपने सभा सचिवालय के कर्मियों को सम्मानित करते हैं। यह परंपरा सभा सचिवालय के कर्मियों के बीच नई ऊर्जा का संचार तो करती ही है, उनका कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता को सराहने का अवसर भी प्रदान करता है। इस बार पुरस्कार चयन समिति में पुरस्कार के लिए श्री धनेश्वर राणा संयुक्त सचिव, श्री अमित कुमार दास निजी सहायक, मोहम्मद अनाबरुल हक अंसारी वरीय सचिवालय सहायक, हेमंत कुमार चौरसिया चालक, अजित कुमार अनुसेवक को चयनित किया गया है। देशभक्ति की भावना मनुष्य के लिए सबसे पवित्र भावनाओं में से एक होती है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को, उनके परिजनों को सम्मानित करने का अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहा है। यह मेरे गर्व की बात है। खेल के क्षेत्र में हमारे राज्य के प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा है। राज्य सरकार खेल की दशा और दिशा सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। विशेषकर फुटबॉल और लॉन बॉल के क्षेत्र में हमारे राज्य के खिलाड़ियों का हाल के दिनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रहा है। इन खिलाड़ियों को आज सम्मान देकर हम सभी उनका हौसला अफजाई करेंगे। 22 वर्षों की अवधि किसी राज्य के जीवन काल में एक छोटी सी अवधि होती है, परंतु इस छोटी सी अवधि में झारखंड विधानसभा ने संसदीय परंपराओं में योगदान दिया है, उसे राष्ट्रीय पटल पर भी पहचान मिली है। पिछले दिन 3 वर्षों में अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मेरा यह प्रयास रहा कि जनहित के विषयों को सभा के पटल पर उठाने का ज्यादा से ज्यादा अवसर माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो पाए और उसमें झारखंड विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का समान सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, जिस कारण इन 3 वर्षों के दौरान सभा में व्यवधान को कम कर सकते हैं में हम सक्षम हो पाए हैं। इन 3 वर्षों की उपलब्धि को समेटते हुए सभा सचिवालय के द्वारा इस वर्ष एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यह स्मारकिया संकलनीय और संसदीय व्यवस्था के संबंध में एक ज्ञानवर्धक पुस्तक के रूप में साबित होगी। इस बार के स्थापना दिवस को बृहत्तर रूप मनाए जाने का प्रयास द्वारा किया गया है। आज के इस मुख्य कार्यक्रम में के अलावा 23 नवंबर यानी कल केंद्र राज्य संबंधों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विधि विशेषज्ञ इससे संबंधित विषयों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, जिससे हम लोग लाभ उठाएंगे। इन वक्तव्यों के आधार पर हमने इच्छा किया है कि एक रिपोर्ट भी हम लोग तैयार करेंगे और उन्हें वितरित भी कराने का संकल्प हम लोगों ने ले रखा है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवाओं को लोकतांत्रिक प्रणाली से अवगत कराने हेतु झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया है और इस बार आयोजन का सोच सड़क सुरक्षा के लिए युवा, रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द रोल ऑफ द यूथ को रखा गया है, जो एक अत्यंत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय है। झारखंड एक आंदोलन की उपज है। वीरों के लहू ने इस धरती को सिंचा है, प्रकृति रत्नों और संपदाओं से इसे सुसज्जित किया है, परंतु पराधीनता के दौरान एवं इसके बाद भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की मजबूत जड़ों ने यहाँ के आम लोगों को उनका वांछित लाभ उन्हें नहीं पहुंचने दिया है। आबुआ दिसुम आबुआ राज की जयघोष जो हुल और उलगुनान के दौरान गूंजी थी, उसकी अनगूंज आज हर गांव में, हर शहर से प्रतिबिंबित होती है। मुझे प्रसन्नता है कि यही अनुगूंज सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से गूंजी थी। आइए विधानसभा के 22वीं वर्षगांठ पर
हम सब मिलकर शपथ लें कि हमारे पुरखों ने जिस झारखंड के निर्माण का सपना देखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, हमें इनके निर्णय के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।